Hello guys, my name is Turabedar. Today we are discussing about some shortcuts keys in Excel. जी आज हम बात करने वाले हैं इस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज की जो आगे हमें यूज होंगी। तो वन बाय वन हम एक एक शॉर्टकट कीज को आपको यूज करना बताएंगे जो कि आने वाले टाइम में आपको और आपके काम को आसान करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्टकट कीज लिखी हैं, इनको मैं यूज करके भी आपको बताऊंगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कंट्रोल एन टू क्रिएट ए न्यू वर्कबुक। एक नया वर्कबुक लेने के लिए कंट्रोल एन प्रेस करते हैं, कंट्रोल ओ प्रेस करते हैं। एक पुरानी जो हमने सेव की हुई है फाइल एक्सेल की, उसको दोबारा से अगर हमें ओपन करना है तो कंट्रोल ओ प्रेस करना है आपको। कंट्रोल एस सेव करने के लिए यूज होता है। अभी मैं यूज करके भी दिखाऊंगा इन तीनों शॉर्टकट कीज को आपको, कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एस। तो चलिए हम चलते हैं सीधे एक्सेल की वर्कबुक पे। तो यहाँ पे मैंने एक्सेल की वर्कबुक ओपन की हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कंट्रोल एन की जो आप प्रेस करेंगे, जैसे आप कंट्रोल एन की प्रेस करेंगे यहाँ पे तो एक नई वर्कबुक ओपन होके आ जाएगी आपकी इस तरह से। ये एक नई वर्कबुक आ गई है, वर्कबुक 2 लिखा आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये वर्कबुक 2 है मेरी, ये वर्कबुक 1 है मेरी। ठीक है, यहां से मैंने अगर कंट्रोल एन प्रेस किया तो वो मेरी ओपन हो गई है नई वर्कबुक। उसके बाद अगर मैं कंट्रोल ओ प्रेस करता हूं तो जैसे मैं कंट्रोल ओ प्रेस करूंगा ये मेरे से पूछेगा कि कौन सी फाइल आपको ओपन करनी है। जो पहले से सेव फाइल्स हैं वो यहाँ पे रिसेंटली सेव फाइल्स दिखा रहा होगा आपकी, या आपको पता हो कि पर्टिकुलर किस ड्राइव में आपकी फाइल सेव है तो उसी फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे मैंने कहा कि भाई मुझे ना ये इनकम टैक्स की फाइल ओपन करनी है या ऑनलाइन पेमेंट्स की फाइल ओपन करनी है, तो मैं इस पे ऐसे क्लिक करूंगा, ये मेरी फाइल ओपन हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो 2 शॉर्टकट कीज हो गई। अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक ये डॉक्यूमेंट बनाया है और इस पे मैंने कुछ नाम वगैरह आइटम्स वगैरह लिख दिए हैं। यहाँ पे आइटम्स मैंने लिख दिया, QTY क्वांटिटी लिख दिया है। अभी इतना काम कर लिया है मैंने और मैं चाहता हूँ इसको सेव करना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, या तो आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे शॉर्टकट कीज सेव करने के लिए, या फिर आप सीधा यहां से भी क्लिक कर सकते हैं सेव पे, या फाइल मेन्यू में जाके भी आप सेव पे क्लिक कर सकते हैं। ये सेव आ रहा है यहाँ पे, तो जैसे इस पे भी क्लिक करेंगे तभी भी आपको ये यहीं पे लेके आएगा। तो सीधा आसान, अगर अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो कंट्रोल एस प्रेस कीजिए, सीधा आपको यहाँ पे लेके आएगा। अब आपसे पूछेगा किस ड्राइव में आपको अपनी फाइल सेव करनी है। ये माइक, ये दिस पीसी नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो ये ऑप्शन दिखा रहा है। अदरवाइज आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं, पूरी विंडो ओपन होके आ जाएगी आपके सामने। तो जैसे ही विंडो ओपन होके आ जाएगी इस तरह से आपकी, आप अपनी फाइल को किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं और कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ई ड्राइव में मुझे सेव करनी है और ई ड्राइव में मुझे सेव करनी है DD के नाम से। यहाँ पे एक्सटेंशन ये मेरी लिखी आ रही है सेव एज की, यही रखते हैं, देन सेव कर देते हैं। जैसे ही मैं इसको DD से सेव करता हूँ तो जहां पे जो बुक 1 लिखा आ रहा था मेरा, वो अब DD की फॉर्म में चेंज हो गया, यानी मेरा सेव एज हो गया ये। ठीक है, तो ये मैंने 3 शॉर्टकट्स आपको बताई। उसके बाद F12 होता है सेव एज। सेव एज मतलब ये होता है कि सपोज कीजिए ये भी मैंने DD के नाम से 2 फाइल से अपनी फाइल सेव की थी, यहाँ पे 2 DD के नाम से यहाँ पे सेव की है, इसको मैं किसी अदर नेम से सेव करना चाहता हूं तो आप F12 प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आप F12 प्रेस करेंगे तो ये आपकी एक और सेम सेव एज की विंडो ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, अभी DD के नाम से आ रही थी, अब मैं इसका नाम रख देता हूं AA और सेव एज। तो अब ये मेरा DD की जगह AA से हो गया सेव। तो DD वाली भी फाइल रहेगी और AA वाली भी हमारी फाइल यहीं पे रहेगी। ठीक है, तो सेव एज अगर करना है, नाम को रीनेम करना है अगर आपको, तो आप F12 प्रेस करेंगे। अदरवाइज अगर आप सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो फंक्शन की का ध्यान रखिएगा, अगर आपके लैपटॉप में F12 की जो है वो फंक्शन की के साथ चलती है तो आपको फंक्शन की को प्रेस करके F12 की प्रेस करनी है। उसके बाद आगे चलते हैं, कंट्रोल W क्लोज ए वर्कबुक। वर्कबुक को क्लोज करने के लिए यूज होता है। कंट्रोल W जैसे ही मैं प्रेस करूंगा ये मेरी वर्कबुक क्लोज हो गई। देखिए अभी वापस को ओपन करनी है तो यहां से मैं सीधा ओपन कर सकता हूं इसको वापस अगेन, अदरवाइज वो मेरी कंट्रोल W से क्लोज हो गई थी। उसके बाद इसी तरह से हम कंट्रोल F4 क्लोज एक्सेल शीट, पूरी एक्सेल शीट बंद हो जाएगी। वो वर्कबुक बंद हुई थी, यहां पे जितनी भी एक्सेल शीट होंगी वो सारी बंद हो जाएंगी। शिफ्ट F11 इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट। अब देखिए सपोज कीजिए यहाँ पे मेरी शीट 1 लिखी आ रही है, ये शीट 1 है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो है एक और शीट आ जाए, तो यहाँ पे शिफ्ट और 11 की प्रेस करेंगे आप तो शीट 2 आ जाएगी। 11 की दोबारा शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, शीट 3 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो शिफ्ट के साथ जितनी बार भी आप प्रेस करेंगे
ये मेरी यहाँ पे शीट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो शीट इंक्रीज करनी है तो आपको क्या प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ 11 की को प्रेस करना है। F11 की प्रेस करेंगे जैसे आप, तो ये यहाँ पे एक वर्कबुक इंसर्ट कर देगा आपको। उसके बाद कंट्रोल Z अनडू एन एक्शन, कंट्रोल Y रिडू एन एक्शन। सपोज कीजिए मैंने अभी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूं इसको, फाइल को। ये मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है कुछ, ठीक है, ये मैंने W लिखा, फिर यहाँ पे D लिखा, यहाँ पे F लिखा, यहाँ पे G लिखा, और कंट्रोल Z कर रहा हूं, तो ये मेरा डिलीट कर रहे हैं, अनडू कर रहे हैं। कंट्रोल Y रिडू, वापस लेके आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको वापस चाहिए तो कंट्रोल Y करेंगे, अगर आपको डिलीट करना है तो कंट्रोल Z करेंगे। ठीक है, अनडू एंड रीडू। उसके बाद आता है कंट्रोल F2 स्विच टू प्रिंट प्रीव्यू। अभी मुझे इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है, तो आप क्या की प्रेस करेंगे यहाँ पे, कंट्रोल F2। अगर रिबन हाइड करना है तो कंट्रोल F1। ये जो रिबन आ रहा है आपका, देखिए मैं यहाँ पे कंट्रोल F2 प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे ये प्रिंट प्रीव्यू मेरा दिखा रहा है, ये प्रिंट होके आएगा। यहाँ पे सीधा प्रिंट कमांड दे दूंगा तो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ तक ये मेरा एक पेज है। ठीक है, कंट्रोल F1 प्रेस करता हूं तो रिबन बार चला जाएगा मेरा, यहाँ से हाइड हो गया। अगर वापस लेके आना है तो कंट्रोल F1। ये बेसिक शॉर्टकट कीज है जो काफी यूज होती है। कई बार रिबन चला जाता है, हमें पता नहीं होता कि कहां से उसको वापस लेके आना है, तो यहां से इस तरह से हम वापस लेके आ सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल F, फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए यूज होता है। कंट्रोल F फाइंड, कंट्रोल H करेंगे तो रिप्लेस आ जाएगा। तो यहाँ से ये रिप्लेस भी हो सकता है, फाइंड भी हो सकता है। फाइंड करना है W, जैसे ही फाइंड करेंगे यहाँ पे फाइंड कर देगा, फाइंड नेक्स्ट कहीं और होगा तो दिखा देगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये सारी शॉर्टकट कीज मैंने देख ली है। उसके बाद कुछ एडिशनल शॉर्टकट कीज यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं सेलेक्टिंग सेल्स के लिए। शिफ्ट स्पेस सेलेक्ट द एंटायर रो। शिफ्ट के साथ अगर मैं स्पेस को प्रेस करता हूं तो ये मेरी पूरी रो, जिसमें भी मेरा कर्सर होगा, ये मेरा कर्सर यहाँ पे, अगर मैं शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस करता हूं तो पूरी रो को मेरा सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, कंट्रोल के साथ अगर स्पेस करता हूं तो कॉलम को करेगा। कंट्रोल अगर स्पेस बार जितना भी सेलेक्ट किया होगा, सपोज कीजिए यहाँ पे ये वाला कॉलम मुझे पूरा सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल स्पेस पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेगा मेरा। तो ये शॉर्टकट कीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये काफी जगह आपको यूज होंगी आने वाले टाइम में, जब आपके पास बड़ा डाटा होगा तो ये काफी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। उसके बाद एडिटिंग सेल्स के लिए F2 प्रेस करते हैं। जैसे अभी इस सेल में एडिटिंग करनी है तो F2 प्रेस कीजिए, एडिटिंग के लिए ऑप्शन आ जाएगा, आप एडिटिंग कर सकते हैं। कई बार आपको पता नहीं होता कि एडिटिंग कैसे होगी, तो आप डबल क्लिक करके भी एडिटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज शॉर्टकट कीज, माउस का यूज क्योंकि एक्सेल में होता नहीं है, आप शॉर्टकट कीज जितनी ज्यादा याद रखेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट है आपके लिए। तो F2 शॉर्टकट कीज होती है एडिटिंग के लिए। तो इस तरह से चलेंगे। कंट्रोल शिफ्ट स्पेस, पूरी वर्कबुक को अगर सेलेक्ट करना है, पूरी वर्कशीट जो हमारी है उसको सेलेक्ट करने के लिए होता है। देन कंट्रोल X मेरा है यहाँ पे कट करने के लिए कंटेंट को, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट। अब मैं आपको दिखाता हूँ कॉपी पेस्ट करके। जैसे सपोज कीजिए इनको मुझे यहाँ से कट करना है तो कंट्रोल X, उसके बाद मुझे यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, देन कंट्रोल V पेस्ट। अब यहां से हटके ये यहाँ पे आ गया, ये है कट और पेस्ट। अगर मुझे कॉपी चाहिए तो कंट्रोल C एंड देन कंट्रोल V पेस्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब जितनी जगह भी पेस्ट करेंगे ये यहाँ पे इसकी कॉपी बनती चली जाएंगी। क्लियर है? ये मेरी कॉपी बन रही है यहाँ पे। कट में क्या था, कट में वो वहां से एक्चुअल पोजीशन से अपनी हट जाएगा और जहां जहां आपको पेस्ट करना है वहां पे वो पेस्ट होगा। उसके बाद कंट्रोल ऑल्ट V होता है कुछ स्पेशल फंक्शंस के लिए, फॉर्मूलाज पेस्ट करना है, वैल्यू पेस्ट करनी है, तो जब फॉर्मूलाज लगाएंगे तब इसका यूज ज्यादा आएगा। ठीक है, आपको पेस्ट एज वैल्यू करना है तो पेस्ट एज वैल्यू रख सकते हैं, तो सिर्फ वैल्यू पेस्ट होगी। सपोज कीजिए यहाँ पे आपने कोई फंक्शन यूज किया, इक्वल्स टू सम लगाया, 2 + 2 किया, यहाँ पे इस तरह से मैंने, अभी मैं फंक्शन नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे मेरा फंक्शंस लिखा आ रहा है। अब अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूं तो ये फंक्शन के साथ पेस्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी फंक्शन आ रहा है, मैं चाहता हूं कि नहीं हो, फंक्शन के साथ नहीं हो, सिर्फ वैल्यू है। तो कंट्रोल ऑल्ट V प्रेस करेंगे, देन वैल्यू पे क्लिक कर देंगे और ओके करेंगे तो सिर्फ वैल्यू होगी। देखिए फॉर्मूला नहीं आया है। तो इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं आप। उसके बाद डिलीट, किसी भी चीज को रिमूव करना सेल को तो डिलीट का बटन प्रेस कर दीजिए, वो डिलीट हो जाएगा डाटा उस सेल से। ठीक है, उसके बाद ऑल्ट H सेलेक्ट है फिल कलर। देखिए अब कुछ फंक्शन सारे मेरे जो ऊपर मेन्यू बार आ रहे हैं ये ऑल्ट के साथ चलेंगे। जैसे ऑल्ट प्रेस कर दूंगा मैं तो ये सारे फंक्शंस मेरे यूज होना शुरू हो जाएंगे। ये मैंने ऑल्ट प्रेस कर दिया, देखिए सब पे आ गया। अब H प्रेस करा, दैट मीन्स होम पे जा रहा हूं मैं। ठीक है,
और उसके साथ दोबारा से H प्रेस करता हूं तो ये मेरा यहाँ पे फिल कलर आ रहा है। अगर B प्रेस करता हूं तो हमारा बॉर्डर आ रहा है, 1 प्रेस करता हूं तो B आ रहा है। इस तरह से ये सारी शॉर्टकट कीज आप बना सकते हैं अपने आप। तो इस तरह से आपको ये बनानी भी है, मैं आप आगे बताऊंगा आपको इस तरह से बनाना ये कैसे बनाते हैं। कंट्रोल B बोल्ड, कंट्रोल I इटैलिक, कंट्रोल U अंडरलाइन के लिए यूज होता है। तो ये मैं बेसिकली शॉर्टकट कीज बता रहा था अभी आपको। तो कंट्रोल B, जैसे इसको बोल्ड करना है तो कंट्रोल B प्रेस कर देंगे आप, बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल I इटैलिक, कंट्रोल U प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन आएगा। तो इस तरह से ये बेसिक शॉर्टकट कीज है हमारी सारी, जो मैंने आपको यूज करनी बताई। आप और भी मल्टीपल जो शॉर्टकट कीज है वो बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं N प्रेस कर देता हूँ तो इंसर्ट में चला जाता हूँ, इंसर्ट के बाद अगर इन सब में जाना है तो ये सारी शॉर्टकट कीज इनके लिए यूज होती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी हजारों जो मेरी शॉर्टकट कीज है बन सकती है एक्सेल में, बशर्ते कि आपको ये यूज करनी आनी चाहिए। तो ये सारी बेसिक शॉर्टकट कीज मैंने आज आपको बताई। आई होप कि आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आई होगी आज की क्लास। बने रहे हमारे साथ। हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।